कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ बात करने के बाद कंफ्यूज्ड फील करते हैं? आपने टेक्निकली कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा गिल्ट जैसा फील होता है, कहीं सेल्फ डाउट होता है। कभी-कभी ये फीलिंग आती है कि शायद मैं ही गलत हूँ। कभी ऐसा लगा है कि आप किसी का डिसीजन मान गए और बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये तो मुझे करना ही नहीं था। और इन सब में सबसे डरावनी बात क्या है पता है? उस मोमेंट पे आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि रियल कंट्रोल चिल्लाने या जोर जोर से बोलने से नहीं होता है, फोर्स से नहीं होता है। रियल कंट्रोल साइलेंटली होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे डार्क साइकोलॉजी पैटर्न्स दिखाऊंगी जिनसे लोग आपको कंट्रोल करते हैं और आपको लगता है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि वीडियो के एंड में आप ये बोलेंगे कि हाँ, ये मेरे साथ हो चुका है, या फिर आप ये जरूर बोलेंगे कि मैं ये फ्यूचर में नहीं होने दूंगा। तो पहली चीज जो लोग करते हैं वो है चॉइस का इल्यूजन। आपको ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे चॉइस आपकी है। ये सबसे कॉमन टेक्निक है। आपको लगता है आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शंस ऑलरेडी डिजाइंड होते हैं किसी और के द्वारा। जैसे कोई बोले तुम ये काम आज करोगे या कल सुबह तक। तो इसमें एक बात नोटिस करो, क्वेश्चन ये नहीं है कि करना है या नहीं करना है ये काम। मेन पॉइंट तो ये है कि काम की डेडलाइन उसने खुद बना के तुम्हें दे दी है। डिसीजन पहले ही लॉक हो चुका है। अब तुम्हें सिर्फ टाइमिंग चूज करनी है कि या तो काम आज दोगे तुम या काम कल सुबह तक दोगे। हो सकता है तुम ये काम परसों तक देना चाहते थे, पर उसने पहले से ही डेडलाइन बना के तुम्हें दे दी। तो इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। दूसरी चीज जो काफी लोग इस्तेमाल करते हैं वो है गिल्ट को एक वेपन की तरह बना के देना। ये एक डार्क साइकोलॉजी का फेवरेट टूल है, गिल्ट। तुम्हें ऐसे स्टेटमेंट्स कई लोगों ने कहे होंगे, जैसे मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था, या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, या फिर शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स तुमको अटैक नहीं लगेंगे, पर ये सीधे तुम्हारे कॉन्शियस पे हिट करेंगे। आपका गिल्ट एक्टिव हो जाएगा, आपको गिल्ट फील होगा और आपका जो लॉजिक है वो क्वाइटली एक कोने में चला जाएगा और आप अपना डिसीजन उस आदमी के हिसाब से ले लेंगे। तीसरा पैटर्न ये है कि आपके डिस्कम्फर्ट को नॉर्मलाइज करना। मान लीजिए आपको किसी ने कोई काम करने को कहा और वो काम आप करने में अनकंफर्टेबल हैं, तो सामने वाला बंदा ये कहेगा तुम ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, या तुम ज्यादा ही सेंसिटिव हो, या फिर वो ये बोलेगा अरे ये तो सबके साथ होता है। तो ये सेंटेंसेस बोलकर वो आपको कंट्रोल कर रहा है। जो काम आपका दिल नहीं मान रहा है, जो आप नहीं करना चाहते, वो काम आपसे वो करवा रहा है, ये सब बोल के। यहाँ पर कंट्रोल फिजिकल नहीं हो रहा है, वो आपको धक्का नहीं दे रहा है कि चलो ये काम करो, पर यहाँ जो आपकी सोच है उसमें डाउट डाला जा रहा है। धीरे धीरे आप अपने ही इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना छोड़ दे रहे हैं, और जब आपकी खुद की इंस्टिंक्ट्स खत्म हो जाएंगी तो सामने वाले को आपको कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। इसी कड़ी में चौथा पैटर्न जो लोग यूज करते हैं वो है साइलेंस का इस्तेमाल करना। क्या आपको पता है कि साइलेंस भी एक स्ट्रेटजी होती है लोगों की, कि ईमेल्स या आपके क्वेश्चंस का जवाब ना देना, या लेट जवाब देना, कोल्ड टोन में बात करना, या आपसे सडन दूरियां बना लेना। इससे क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली सोचना शुरू करते हैं कि शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, तभी ये मुझसे ज्यादा बात नहीं कर रहा है। यानी कि उस इंसान ने कुछ बोला ही नहीं है और गिल्टी आपको फील होने लगता है, और उसके बिना कुछ बोले ही आप एडजस्टमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। सो इससे सामने वाले का पर्पस ये होता है कि आपको इम्बैलेंस में रखना। आपका जो रिलेशनशिप एक नाइस बैलेंस तरीके से चल रहा था, उसमें इस तरह की साइलेंस क्रिएट करके आपका मेंटल बैलेंस खराब कर देना। इस तरह की साइलेंस, इस तरह की हरकतों का एक ही पर्पस होता है कि आपको इम्बैलेंस में रखना। जो चीज आप मैटर ऑफ फैक्टली कम्युनिकेट कर सकते थे, अब आप वो नहीं करेंगे और आप हमेशा बैकफुट पे रहेंगे, ये सोचते हुए कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं। और आज का पांचवा और आखिरी पैटर्न है रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करना। ये सबसे डेंजरस पैटर्न है। आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अरे तुम तो समझदार हो, तुम खुद डिसाइड कर लो, या कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मुझे लगा तुम बेटर चॉइस लोगे। तो सुनने में ऐसा लगता है कि वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन एक्चुअली एक प्रेशर आप पे क्वाइटली डाला जा रहा है। क्योंकि अगर आपने जो डिसीजन लिया और उसका रिजल्ट खराब आया तो ब्लेम भी आपका ही होगा। तो इस तरह से लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करके आप पे डाल देते हैं जो काम वो खुद नहीं करना चाहते हैं, और इस तरह से इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल करके आपसे करवा लेते हैं। तो इस तरह की डार्क साइकोलॉजी कोई बाहरी दुनिया से नहीं आती है, ये फेमिलियर चीजें ही होती हैं और इसीलिए डेंजरस होती हैं। आपको पता भी नहीं चलता है
कि कब आपके ऊपर ये सब इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही आप ये पैटर्न्स देखना सीख जाएंगे, सामने वाले का कंट्रोल आप पर धीरे धीरे वीक हो जाएगा। दिस इज बिहाइंड द माइंड, जहां बिहेवियर के पीछे का रीजन समझाया जाता है। टिल नेक्स्ट टाइम।